ओम शांति। आप सभी भाइयों बहनों को हमारी शुभकामनाएं। आज हम बताना चाहेंगे हम सबके बीच बहुत सारी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं इस कलयुग में। तो उससे में रहते हुए हम कैसे स्वयं को संतुष्ट रखें और सभी हमसे कैसे संतुष्ट रहें। वैसे दूसरे को संतुष्ट रखना अपने वश के बाहर की बात है, फिर भी प्रयास रहता है। इसमें स्वयं में बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। थोड़ी सी हम उस पर चर्चा करेंगे। उस शक्ति को कैसे हम लाएं अपने अंदर। हम सभी जब भी कार्य व्यवहार में रहते हुए दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम सभी देखते हैं और उसके अनुसार भाई बहनों हम संबंध संपर्क में कार्य व्यवहार करते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब हम किसी को देखते हैं तो उससे हम जुड़ जाते हैं। तो उसका आधार मुख्य रूप से हमारे फेस हैं, चेहरा। और चेहरा में ये सभी आंखें, मुख हैं, कान है, सबसे दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके भावनाओं को समझने लगते हैं दृष्टि के द्वारा। और उसी प्रकार हम उनसे बात विचार करते हैं, अपना व्यवहार बनाते हैं। उन सब में ये जो आंखें हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। चेहरे के जो भी ये जो दृष्टि है, के द्वारा हम अपने भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। या तो चाहें तो उसके नज़र से नज़र मिलाकर या तो हम उसे संतुष्ट कर सकते हैं या उसे रुला भी सकते हैं, उसे क्रोध भी दिला सकते हैं। हम सभी जानते हैं, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए यदि आपके सामने ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो आंख बंद करके बैठा है, आप उससे कुछ भी बात नहीं करेंगे, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके। ये आंखों का बहुत बड़ा रोल है हम सभी जो कार्य व्यवहार में रहते हैं। इस दृष्टि
माध्यम से संसार में कई ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप शायद जानते होंगे कि किसी ने अपनी दृष्टि के द्वारा चाबी के जो रिंग होता है उसको मोड़ दिया। किसी ने दृष्टि के माध्यम से चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, किसी ने चलती हुई घड़ी को रोक दिया, किसी ने मेज पर किसी सामान को अपनी दृष्टि डाल करके इधर उधर कर सकता है, किया है ये प्रयोग। विदेशों में ऐसे कई प्रयोग होते रहते हैं। तो दृष्टि के द्वारा जब ये किया जा सकता है तो ये भी किया जा सकता है कि हम चाहें तो किसी के भी समस्या को दूर कर सकते हैं, किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। परंतु ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है वो चार्ज होने लगती है। साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में हम ये कह लें कि हम चार्ज होने लगते हैं मेडिटेशन करने से, क्योंकि व्यर्थ संकल्प कम होते होते बहुत कम होता है, संकल्प की गति बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में यदि हम किसी को अपने सामने बिठाकर दृष्टि दें तो हमारे वाइब्रेशन उसके ब्रेन पर एक अच्छा प्रभाव डालेगा, उसके मन बुद्धि में परिवर्तन आने लगेगा। अगर 1 महीना तक इसका प्रयोग कर लिया जाए रोज, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि किसी को किसी से दुश्मनी है और ये प्रयोग किया जाए तो वह दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। ऐसा हमने भी किया हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहेंगे ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें साधना करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई दृढ़तापूर्वक साधना करे, मेडिटेशन करे, अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके किसी भी परिस्थिति में अगर उसके पास कोई ऐसी विधि है, युक्ति है, वह सत्संग आदि करता है और वह अपने मन को एकाग्र करने में सफल है, उसमें वह एक्सपर्ट है, तो वह किसी भी अशांत घर परिवार के माहौल को शांत कर सकता है इसी विधि से। वह अपने सामने कुछ समय, आधा घंटा, 40 मिनट उन लोगों को बैठाएंगे और वो उस पर दृष्टि डालेंगे अपने मन ही मन, और उनको कहेंगे कि आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो उस पर अपना ध्यान लगाओ और आप उस पर वाइब्रेशन छोड़ेंगे शुभ भावनाओं का, तो उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। हमने कई प्रयोग किए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 38 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ।
तो ये जो नज़र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस शरीर के पार्ट में। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये नयन। नयनों के द्वारा हम किसी के मन की भावनाओं को भी जान सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये प्रयोग कब किया जा सकता है। आप 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। आपके घर परिवार में किसी से अनबनी हो गई है, वो तनाव में है किसी विषय को लेकर के, और वो आपको बताना नहीं चाहता है। तो सुबह उठते ही आप सबसे पहले जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिस भी देवी देवता भगवान को, उसको याद करिए बड़े प्यार से। फिर मन जब आपका एकाग्र हो जाए तो उसको सूक्ष्म रूप में, जिसको आप अपने संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा प्रभाव डालना चाहते हैं, अच्छा वाइब्रेशन देना चाहते हैं, उसके जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उसको सामने लाइए, उसके सूक्ष्म स्वरूप को अपने सामने लाइए और फिर अपनी दृष्टि उसकी दृष्टि में डाल करके उससे बातें करिए, शुभ भावना को मन में रख करके। 1 महीना का ये प्रयोग करिए। के बाद आप जब चाहे दिन भर में, चाहे नुमा शाम को आप कर सकते हैं इस प्रयोग को, और ये लगातार करना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा रिजल्ट देखने में आएगा। ये प्रयोग यदि आप सुबह करते हैं तो उठते के साथ, क्योंकि मन और बुद्धि बहुत ही फ्रेश होता है सुबह में। किन्हीं परिस्थितियों में नहीं भी होता है, वो एक अलग विषय है, वो एक लाइन अलग है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपको उठते के साथ जैसे मुंह वगैरह धो करके, कुल्ला करके आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नित्य क्रिया में लग जाइए, स्नान आदि करिए। अगर स्नान आदि करने के बाद ये करना चाहते हैं तो और ही अच्छा है, लेकिन आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले भगवान का ध्यान करके और ये प्रयोग करना है। नहीं तो बुद्धि अगर और किसी विषय पर आपकी चली जाएगी तो आपकी कुछ एनर्जी उस तरफ जाने के कारण इस प्रयोग में संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा आपको। यदि आप इस संबंध में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारीज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र जो आपके पास में पड़ता हो, उसको पता लगा करके इंटरनेट आदि के द्वारा या पूछताछ करके आप वहां जा करके इसके विषय में निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही व्यवहारिक रूप से हमारी बहनें होती हैं जो आपको बताएंगे। एकदम आप जाएंगे वहां तो ऐसा लगेगा कि हम किसी एक अच्छे माहौल में आ गए हैं। ये कितना अच्छा वातावरण है, अपना घर जैसा, अपना परिवार जैसा वातावरण आपको अनुभव होगा। आप वहां पर जाइए एक बार अवश्य ही, और इसकी ट्रेनिंग आप लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर के माहौल बहुत ही पीसफुल हो जाएगा। आप अगर धंधा में रहते हैं, वहाँ पर ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पर किसी से आपके साथ अनबनी हो गई है, बेवजह कोई आपसे तनाव में आ गया है, गुस्सा करता है आपके ऊपर, तो इस तरह का प्रयोग अगर आप करते हैं सूक्ष्म रूप में, उसको सामने ला करके, या जब वो मिले उसको बीच बीच में दृष्टि देना, उसको देखना और उसके लिए शुभ संकल्प करना, तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट
देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्मगुरु हो, कोई विशेषज्ञ हो, कोई एक्सपर्ट हो, देखें कि वो अपनी वचन को जनता के सामने बोलते हुए और वो अपने प्रवचन के द्वारा जनता को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकता है। जिस दिशा में जाने का मतलब ये है कि उसके मन को जिस दिशा में ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। ऐसा कैसे होता है? देखें कि जब वो प्रवचन करते हैं, वो सभी के तरफ अपनी दृष्टि को घुमाते रहते हैं। वो संत भी हो सकते हैं, योगी भी हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो काफी भगवान में लीन रहने का प्रैक्टिस में रहते हैं, भगवान में लीन रहने का प्रयास में या उनकी भगवान की स्मृति में डूबे रहते हैं, कार्य व्यवहार में रहते हुए। ये नहीं कि वो बैठते ही होंगे 24 घंटा, ऐसा नहीं है। मन एकाग्र होना चाहिए उस प्रभु में, चाहे वो प्रभु को किसी भी रूप में याद करते हो, तो उनके अंदर एक प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो वो अपनी दृष्टि से लाखों आत्माओं को एक साथ मोटिवेट कर सकते हैं। उनके वो अपनी दृष्टि से और दृष्टि के साथ साथ जो बोल होता है उनका, वो जब उस वाइब्रेशन देने के साथ साथ वो जब जुड़ जाता है तो डबल कार्य हो जाता है। और इसलिए बहुत सारे जनता बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। तो ऐसा बहुत सारे प्रमाण देखे गए हैं और कई प्रयोग भी किए गए हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार एक रहस्यमय बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इसी तरह की घोर समस्याएं इस कलयुग के अंत में, ये कलयुग का अंत है, ये अंत का भी अंतिम समय है। लेकिन आप पूछेंगे कि ये कब समाप्त होगा, तो इसका कोई डेट, दिन तारीख निश्चित नहीं हो सकता। नहीं तो आप टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, अपना कार्य व्यवहार धंधा सब चौपट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और आप असंतुष्ट हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, हम कहीं से समझे हैं और प्रैक्टिस में हम भी रहते हैं और करते भी हैं दूसरों पर प्रयोग। इससे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और हमको क्या मिलता है? पैसे नहीं मिलते, दुआएं मिलते हैं। दुआएं यदि कोई व्यक्ति किसी का लेता है तो वैसे ही निरोगी काया में रहेगा, कोई खास रोग उसको सताएगा नहीं, परेशानी नहीं होगा, संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। वो को नमक रोटी भी मिलेगा ना
महसूस होगा कि हम 56 प्रकार का भोग खा रहे हैं। इतना वो भरपूर हो जाता है सभी मनुष्य आत्माओं के दुआओं से। तो मैं ये कह रहा हूं कि संसार में जो ये परिस्थितियां चल रही हैं, उस सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 140 देशों में इसकी शाखाएं कार्य कर रही है और गुप्त रूप से यह कार्य किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। सुप्रीम सोल, जिसको सभी धर्म पिताओं ने अलग अलग नाम से याद किया है, किसी ने गुरु गोविंद, किसी ने वाहे गुरु कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने कहा गॉड इज लाइफ, किसी ने कहा एक ओंकार निराकार सतनाम आदि आदि। वो सुप्रीम सोल, वो प्रकाश है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग उसे अलग अलग नाम से याद करते हैं, लेकिन वो है प्रकाश, निराकार जिसको कहा जाता है। आप भाव को समझिएगा। गॉड इज लाइट। सभी धर्म पिताओं ने उनको जो प्रेरणा आया, जो उनको स्फुरन हुआ या जिनको साक्षात्कार आदि हुआ, वो लाइट ही के रूप में भगवान को समझे हैं। वास्तव में यही बात है। 1937 में हैदराबाद सिंध के रहने वाले एक 60 वर्ष के उम्र वाले दादा थे, जिनका नाम दादा लेखराज था। उनको साक्षात्कार हुआ परमात्मा ज्योति स्वरूप का, और उससे आवाज आ रहा था कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। धीरे धीरे यह आवाज कम होते होते गायब हो गया, वो दृश्य समाप्त हुआ। उसी समय से दादा लेखराज के जीवन में परिवर्तन आया और वो के घर में भीड़ लगने लगा। जो उनके पास में आता था उसको साक्षात्कार होता था। कोई लक्ष्मी नारायण के रूप में देखता था, कोई श्री कृष्ण के रूप में उनको देखता था। इस तरह से संबंध संपर्क में और आसपास में अड़ोस पड़ोस में ये बात पता चलने लगा लोगों को, और उनके घर में सभी लोग आने लगे। जब आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाएंगे तो इसके विषय में आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से उनकी नजरों में जो देखता था उसको बड़ा ही दिव्य अनुभव की तो बात छोड़ दीजिए, साक्षात्कार होता था। वह या तो सतयुग में चला जाता था, सतयुग को ध्यान में देखता था, या आत्मिक स्वरूप क्या होता है उसका अनुभव होने लगता था। देहातीत अवस्था जिसको कहा जाता है, जो बहुत आप जानते होंगे, जो विपස්සना आदि कराते हैं उसमें काफी जो मेहनत करते हैं उनको कुछ अनुभव होता है, इस तरह का साक्षात्कार होता है, देहातीत अवस्था का अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा तो एक पुनर्जन्म से मुक्त है, क्योंकि वो एक प्रकाश है। वो गर्भ के द्वारा परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, और इसी कारण से वो सब कुछ जानते हैं। वो सृष्टि का बीज रूप है, और जानते हैं आप कि बीज में कितनी बड़ी शक्ति होती है। पूरा झाड़ का रूपरेखा उस बीज में समाया रहता है।
उसी बीज के द्वारा जब वो झाड़ बड़ा हो जाता है, बेहद झाड़ हो जाता है, तो उसको कोई भी गिरा नहीं सकता है। लेकिन वो आधार क्या रहा? बीज। तो बीज बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो सुप्रीम सोल जो है, वो पुनर्जन्म से मुक्त होने के कारण वो परकाया प्रवेश किए दादा लेखराज के तन में। और हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये सारी बातें उन्होंने बताया वो दादा लेखराज के माध्यम से। आप जब जाएंगे सेंटर पर तो आपको पता चलेगा। तो वो दृष्टि के द्वारा सभी को नजर से निहाल करते थे। और सिख धर्म के जो शास्त्र है, गुरु गोविंद साहिब, उसमें लिखा हुआ है कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, ये लिखा हुआ है। तो ये एक उदाहरण है कि नजर से निहाल वो भी करते थे। नजर से किसी को अगर हम वाइब्रेशन देना चाहते हैं, हम अपने परिवार के समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये नजर का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये नजर में वो पावर कैसे आएगी? इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और जो महापुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो करते हैं यह मेहनत, क्योंकि उनको ये मेहनत करना उनके लिए आम बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रीत है, लौ में लीन है भगवान में। इसलिए लीन होने के कारण उनकी दृष्टि में, मन में, संस्कार में इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है कि उनकी दृष्टि बहुत पावरफुल हो जाती है। वह इसीलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से सृष्टि की रचना किया जा सकता है। इसके लिए दो बातें हैं मेरे भाई बहनों। वो दो बातें क्या है? एक संपूर्ण पवित्रता, और दूसरा लगाव मुक्त स्थिति। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए इस बात को कि कमल कैसे कीचड़ में रहते हुए वो देवी देवताओं का आसन है। दिखाया जाता है देवी देवताओं को कि कमल पुष्प के ऊपर वो विराजमान है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को अचानक वो पद कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या साधना करना पड़ेगा। किया है उन्होंने, तब वो ऐसा उनको जाना जाता है, माना जाता है। उनका आसन दिखाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार का। और कमल पुष्प के ऊपर भी खास उनका देवी देवताओं का आसन दिखाया जाता है, कमल पुष्प के ऊपर विराजमान है। आत्मा सभी धर्म पिताओं का पिता, परमात्मा, परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं का ग्रुप लीडर, वो कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में आकर और ऐसा नजर से निहाल करते हैं। इसके लिए शास्त्रों में गायन है कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। ये शास्त्रों में गायन है। गुरु गोविंद साहिब के धर्म ग्रंथ में
लिखा हुआ है। तो परमात्मा वो इस कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में आकर के ये बताते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। इससे आप दूसरों को खुशनुमा जीवन प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि जब परमात्मा से शक्ति धारण करने लगते हैं तो अपने अंदर मन बुद्धि स्वच्छ हो जाता है, धारणा हो जाती है, और उस धारणा के कारण इन नयनों में इतना शक्ति आ जाता है कि संसार के सभी मनुष्य आत्माओं को हर परिस्थिति की समस्या से उनको मुक्त किया जाता है और फिर ये संसार स्वर्ग बन जाता है। इस प्रकार इस शरीर का जो मुख्य पार्ट है वो है आंख, नयन। इसे शुद्ध किया जाना चाहिए, यह जरूरी है। और इसके बाद ये नयन पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं तो इसमें शक्ति आ जाती है, और उससे घर परिवार तो क्या, सारे संसार को सुखी और शांतिमय बनाया जा सकता है। सारे संसार को सुखी और शांतिमय बनाया जा सकता है। इस प्रकार नज़र का बहुत महत्व है। तो आज हमारा यही उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। ये हम फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामना, ओम शांति।